students, welcome to another session. How are you all? Hope you are studying well. So, in the earlier video we had talked about trophic cascade, that is controls on ecosystem function. So, let's do some questions related to trophic cascade. So, this is a short quiz of just 3 questions. Question number 1. Trophic cascades by definition must occur a minimum of 2 feeding levels, 3 feeding levels, 4 feeding levels, 5 feeding levels. Now, the key term here is minimum. Read the question once again. Now, T1, T2, T3, T4. What is trophic cascade? Indirect effect of one trophic level on the other. If there are just 2 trophic levels, जो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया है, तो ये तो डायरेक्ट इफेक्ट हो गया ना सीधे, तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो इसीलिए ये तो होगा नहीं. 3 ट्रॉपिक लेवल्स T1, T2, T3. इसका effect of T3 on T2 can be felt indirectly on T1. कैसे? अगर हम इसको बढ़ाते हैं तो ये कम हो जाएगा, और अगर ये कम होगा तो ये बढ़ जाएगा. तो इनडायरेक्ट इफेक्ट हुआ. ये ट्रॉपिक कैस्केड आपको समझ आ रहा है. तो मिनिमम कितने लेवल पे दिखाई दे गया? 2 पे तो दिखाई नहीं दिया, 3 पे दिखाई दे गया. सो द आंसर विल बी 3. नो नीड टू प्रोसीड टू फर्दर लेवल्स. 4 पे तो दिखेगा, 5 पे दिखेगा, लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने वर्ड यूज किया है मिनिमम. सो रीड द क्वेश्चन केयरफुली. ट्रॉपिक कैस्केड्स बाय डेफिनेशन मस्ट अकर अ मिनिमम ऑफ 3 feeding levels. Now coming to the next question. Now this is the second question. Read the following statements carefully. Plant biomass is abundant in a situation where there are odd number of trophic levels. क्या है? Abundant है. Plant biomass is reduced in a situation where there are even number of trophic levels. Statements मिलती जुलती हैं, ध्यान से 2 बार पढ़िए, फिर से पढ़िए, समझ के पढ़िए. Plant biomass is abundant in a situation where there are even number of trophic levels, and plant biomass is reduced कहाँ? In a situation where there are odd number of trophic levels. बात हो रही है प्लांट बायोमास की, तो चलिए फिर आपको ऑप्शंस चूज करने हैं. A एंड B, A एंड D, B एंड C, B एंड D. तो हम इस तरीके से फ्रेम करते हैं इवन और ऑड के साथ. ये T1, T2, T3 ये हो गया ऑड. और अब बात कर लेते हैं इवन की. इवन आप 2 भी ले सकते हैं, चलिए हम 4 ले लेते हैं और बेटर क्लैरिटी के लिए. तो ये केस है इवन का और ये केस है ऑड का. यहाँ पे कितने ट्रॉपिक लेवल्स हैं? 3. यहाँ पे ट्रॉपिक लेवल्स 4. आप अपनी सुविधा से 1 और 2 भी ले सकते हैं. मैंने 3 और 4 इसलिए लिया है ताकि और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए. So, plant biomass is abundant in a situation where there are odd number of trophic levels. Odd number of trophic levels अगर ये present है, तो ये क्या होगा? ये कम हो जाएगा ना. अगर ये है तो खा रहा है, ये खा रहा है तो प्रेशर है कहीं ना कहीं सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे.
T3 का प्रेशर T2 पर है, तो T2 जितना हो सकता उतना नहीं होगा, क्योंकि बार बार इट्स बीइंग ईटन बाय T3। अगर T3 नहीं होता तो T2 बहुत होता, T2 अगर बहुत होता तो क्या होता, T1 को बहुत ज़्यादा ग्रेजिंग हो जाती, खाया जाता। तो अब क्या होगा, T2 अगर डिक्रीज्ड है तो इसमें से प्रेशर कम हो जाता है T1 से, तो प्लांट का जो बायोमास है या प्रोड्यूसर का जो बायोमास है वो बढ़ जाएगा ऑड में। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है। अब सेकंड पे आते हैं, प्लांट बायोमास इज रिड्यूस्ड इवन जब है। इवन में आप देखिए, अगर T4 है तो ये तो T3 पर फीड करेगा ना, तो इसीलिए T4 अगर बढ़ रहा है, T4 है तो T3 कम होगा। T3 अगर कम होगा देन द ऑर्गेनिजम्स एट T2 लेवल, ये अबंडेंस ऑफ T2 लेवल ये क्या होगी, बढ़ जाएगी। ये जब बढ़ जाएगी तो ये क्या करेंगे, जब ये बढ़े हुए क्या करेंगे, ये तो खाएंगे प्लांट्स को, हर्बीवोरी के से क्या होगा, प्रोड्यूसर्स कम होते ही चले जाएंगे। दैट मीन्स इवन अगर ट्रॉपिक लेवल्स हैं, प्लांट बायोमास इज रिड्यूस्ड। सो बी स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, प्लांट बायोमास इज रिड्यूस्ड इन अ सिचुएशन where there are even number of tropic levels. So this is also true. Coming to the C statement, plant biomass is abundant in a situation where there are even number of tropic levels. No, we have just seen plant biomass तो abundant नहीं है, reduced है, इसीलिए ये C गलत है। Another, plant biomass is reduced in a situation where there are odd number of tropic levels. गलत, हमने अभी odd tropic levels का देखा फर्स्ट स्टेटमेंट के केस में, ए के केस में। तो प्लांट बायोमास तो अबंडेंट है, इसका मतलब ये भी गलत है। तो अब आपके ऑप्शंस क्या बचते हैं, ये देखिए ए एंड बी। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। आपका आंसर ए है। That means both A and B statements are correct. Now let's move to the next question. Now look at this question. This is a graph based question. Which among the following option correctly describes the piscivore biomass? Piscivore, जो fishes को खाए, in relation to the mass of zooplanktivore, zooplanktons and phytoplanktons. ये पिसीवोर बायोमास दिखाया गया है एक एक्सिस पे, एक एक्सिस पे बायोमास प्रोडक्शन दिखाया गया है। किसका, जूप्लैंक्टिवोर्स का, जूप्लैंक्टन्स का और फाइटोप्लैंक्टन्स का। तो आपके ऑप्शन है ए बी सी डी। इन ऑप्शंस में पिसीवोर बायोमास का रिलेशन, एक्स एक्सिस पे पिसीवोर बायोमास है, इसका रिलेशन वाई एक्सिस पे हमें जूप्लैंक्टिवोर, जूप्लैंक्टन्स और फाइटोप्लैंक्टन्स पे दिया गया है। तो देखिए, अगर हम इसको ऐसे समझें, T1, T2, T3 एंड T4, आपके फाइटोप्लैंक्टन्स T1 पर है, फाइटोप्लैंक्टन्स, यहाँ पे जूप्लैंक्टन्स है, यहाँ पे जूप्लैंक्टिवोर है और ये पिसीवोर। ठीक है, पिसीवोर का बायोमास बढ़ रहा है, इस डायरेक्शन में तो बढ़ेगा ही ना किसी भी ग्राफ में, इसी तरह ऊपर बढ़ता है। एक्स एक्सिस जैसे जैसे हम राइट में जाते हैं बढ़ता है, वाई एक्सिस जैसे जैसे ऊपर जाते हैं बढ़ता है। तो अगर पिसीवोर का बायोमास बढ़ेगा तो जूप्लैंक्टिवोर का, इसका अगर बढ़ेगा तो इसका कम होना चाहिए, जूप्लैंक्टिवोर का, जूप्लैंक्टिवोर का कम होना चाहिए। तो
ज़ूप्लैंक्टन्स का बढ़ना चाहिए, और जब ज़ूप्लैंक्टन्स का बढ़ेगा तो फाइटोप्लैंक्टन्स का कम होना चाहिए। फिर से समझिए, अगर पिसीवोर फिशेस का टॉप प्रेडेटर्स जो हैं उनका बायोमास बढ़ेगा तो ज़ूप्लैंक्टिवोर्स का कम होगा, क्योंकि वो इनको खा रही, तभी तो अपना बढ़ाती जा रही। ये कम हो गए तो ज़ूप्लैंक्टन्स पे प्रेडेशन का प्रेशर रिलीज होगा, वो बढ़ जाएंगे। जब वो बढ़ जाएंगे तो फाइटोप्लैंक्टन्स कम हो जाएंगे। अब इस तरीके का ग्राफ कहाँ दिखाई दे रहा है? ज़ूप्लैंक्टिवोर कम हो रहे हैं, ठीक है, इनका कम होना और इनका बढ़ना, ज़ूप्लैंक्टन्स का बढ़ना और फाइटोप्लैंक्टन्स का घटना, ये हमें इस ग्राफ में नजर आ रहा है। ठीक है, तो हमें इस ग्राफ में ये नजर आ रहा है, जबकि सेकंड ग्राफ में क्या कह रहा है कि पिसीवोर बायोमास भी बढ़ रहा है और ज़ूप्लैंक्टिवोर्स भी बढ़ रहे हैं। ये तो नहीं हो सकता, एडजेसेंट लेवल्स कैसे बढ़ जाएंगे? T4 भी बढ़ेगा, T3 भी बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। तो ये ग्राफ गलत है। इसी तरह यहाँ देखिए, पिसीवोर बायोमास बढ़ रहा है, ज़ूप्लैंक्टिवोर कम हो रहा है, सही है, पर अगर ये कम हो रहा है तो ज़ूप्लैंक्टन्स कैसे कम हो जाएंगे? तो यहाँ पे ये ग्राफ गलत है। अब लास्ट ग्राफ पे आइए, पिसीवोर बायोमास बढ़ रहा है, ज़ूप्लैंक्टिवोर बढ़ रहा है, गलत। कैसे बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा, कम होगा। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, द आंसर लाइज हियर। अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर है। अच्छा देखिए, इसी क्वेश्चन को कैसे पूछा जा सकता था, यहाँ पर अगर ये हटा के केवल A दे दिया जाता, ये B और ये C, हर ग्राफ बस ये दे दिया जाता, आपको ये काट दिया जाता यहाँ से, ओके। यहाँ पर बस इस तरीके से A B C, और ऑप्शंस में ये आ जाता कि A इज इक्वल टू ज़ूप्लैंक्टिवोर, या ऑप्शन में ये आता कि अब आप बताइए A B C हैं क्या। फिर उसमें आपको सीक्वेंस आगे पीछे कर दिया था। अगर आपका A ये होता ज़ूप्लैंक्टिवोर, B ज़ूप्लैंक्टन्स लिखा होता और C फाइटोप्लैंक्टन्स लिखा होता तो वही ऑप्शन सही था। लेकिन अगर A की जगह अगर उन्होंने ज़ूप्लैंक्टन्स आपको दे दिया और B की जगह अगर आपको फाइटोप्लैंक्टन्स दे दिया और C की जगह अगर आपको ये दे दिया ज़ूप्लैंक्टिवोर, तो ये गलत था। तो इसमें आपको ये नाम न दे के ABC दे दिया जाता इसी क्वेश्चन में कि आइडेंटिफाई A, B एंड C करेक्टली, और उनके साथ आपको ये मैच करके भी दिया जा सकता था। सो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रॉपिक कैस्केड. Hope you have understood the concept. In case if you have any difficulty still, please feel free to bring your queries, share your doubts.